तो कहने का मकसद यही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब तो वोट काटने का काम करेंगे, बस फ़ायदा किसको पहुँचाएंगे? बीजेपी को। जीतेगा कौन? बीजेपी। तो खुले अल्फाजों में ही है कि बीजेपी के एजेंट हैं वो तो। बीजेपी के एजेंट है? बिल्कुल है भाई, कैसे कह सकते भाई बिल्कुल कह सकते हैं भाई हम। माइनॉरिटीज़ में असदुद्दीन ओवैसी साहब थे जो अपने अपशब्द बयान, उल्टे सीधे बयान दे करके मुसलमानों को करते थे, वो चीज़ अलग है। बाकी ये चेहरा है जो सभ्यता के दायरे में रहकर अच्छी बातें रखता है, जो सभ्य वाली बातें रखता है। इस चीज़ को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी को मैं मानता ही नहीं। इनकी फाइट में वो कहीं खड़े हैं, ये अपने आप में तोप है। असदुद्दीन ओवैसी तो अपने चेहरे, अपने वो बड़बोलेपन से है, उसको लोग लाइक कर रहे हैं। मगर अब आने वाले टाइम में इमरान प्रतापगढ़ी को पूरा युवा, पूरा बुजुर्ग सब सपोर्ट करेगा, क्योंकि माइनॉरिटी का इनको अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो मुसलमान को एक चेहरा दिया, बड़ा चेहरा दिया। तो इंशाल्लाह ओवैसी तो उनके सामने खड़ा ही नहीं ना, दूर दूर तक ओवैसी कहीं है भी नहीं। आप देखिएगा आने वाले चुनाव में ओवैसी को तो हम अपनी टक्कर में रखते ही नहीं। तो अभी दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कमेटी की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी को माइनॉरिटी का अध्यक्ष चुने जाने को लेकर उनका वेलकम स्वागत किया गया है। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे मैं जानूंगा कि इमरान प्रतापगढ़ी के आने से क्या कुछ वो देख रहे हैं आने वाले फ्यूचर में, कि किस तरह के बदलाव होने वाले हैं। सर, क्या लगता है, इमरान प्रतापगढ़ी को माइनॉरिटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, क्या लगता है क्या बेहतर होने वाला है? मैं सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं, और उनकी इस सोच का और उनकी इस फैसले का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि जिन्होंने एक मुस्लिम चेहरे को माइनॉरिटी में लेकर के, एक बड़े चेहरे को, एक बड़े फेस को लेकर आए, जिसको दिल्ली नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान और वर्ल्ड में भी माशाल्लाह उनको लोग जानते हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी एक तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो इमरान प्रतापगढ़ी भाई को लेकर के आए हैं, माइनॉरिटी का अध्यक्ष जो बनाया, उसमें बदलाव इंशाल्लाह हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पहले भी चलता था नदीम भाई की क़यादत में, तब भी माशाल्लाह बहुत आगे था। और अब जो हमारे अंजल्ला इनको हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब को लेकर के आए हैं, इसमें जो बदलाव देखने को मिलेगा युवाओं को लेकर के, ये युवाओं को आगे लेकर के आएंगे। और जो पहले मेहनत करते थे लड़के, जो आगे नहीं आ पाते थे, जो हकदार थे, जिनको हक चाहिए था, जो बेचारे मेहनत करते रहते थे, पीछे खड़े रहते थे, बस उनको आगे नहीं दिया जाता, अब वो लोग आगे आएंगे और इंशाल्लाह हमारे दिल्ली प्रदेश को और दिल्ली की जनता को और दिल्ली के माहौल को अच्छा बनाएंगे। तो इमरान प्रतापगढ़ी ऐसा चेहरा है जो दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की शक्ल बदलेगा। पर इमरान प्रतापगढ़ी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, उत्तर प्रदेश से वो आते हैं। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, क्या आपको लगता है इनके आने से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग या इन्हें चाहने वाले लोग, उससे कांग्रेस पर कितना असर पड़ेगा या कितना बेहतर दिखेगा? कांग्रेस पे क्यों नहीं असर पड़ेगा? कांग्रेस पे असर पड़ेगा, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश का जो एक चेहरा है, बड़ा नाम है इमरान प्रतापगढ़ी, जो खुद उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वहाँ जन्मे हैं, पैदा हुए हैं। ऐसे शख्स को उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली के अंदर पूरे राष्ट्र का अध्यक्ष बनाया, तो उससे माइनॉरिटी को लेकर के बहुत युवाओं में, बुज़ुर्गों में, औरतों में, लड़कियों में बहुत आक्रोश होगा उस चीज़ को लेकर के, और बहुत इस चीज़ के लेकर उत्साहित होंगे कि एक नया चेहरा, एक बड़ा चेहरा माइनॉरिटी को लेकर के आया, जिससे उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में बहुत फ़र्क पड़ेगा। बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे, इनको सुनेंगे, इनकी बात को समझेंगे, और जितने भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब बढ़ चढ़ करके अपना मतदान करेंगे इनके हक में। ऐसा माना जाता है माइनॉरिटीज़ में, अगर मुस्लिम समाज की बात करूं तो असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही है उत्तर प्रदेश में, तो कितना असर वो डालेंगे, क्योंकि वो भी एक माइनॉरिटीज़ के हक में कहीं ना कहीं उन्हीं सीटों पर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे जहाँ पर माइनॉरिटी पर उन्हें आबादी है। भाई देखिए, मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारी उत्तर प्रदेश की आवाम समझदार है। माइनॉरिटीज़ में असदुद्दीन ओवैसी साहब थे जो अपने अपशब्द बयान, उल्टे सीधे बयान दे करके मुसलमानों को करते थे, वो चीज़ अलग है। बाकी ये चेहरा है जो सभ्यता के दायरे में रहकर अच्छी बातें रखता है, जो सभ्य वाली बातें रखता है। इस चीज़ को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी को मैं मानता ही नहीं। इनकी फाइट में वो कहीं खड़े हैं, ये अपने आप में तोप है। असदुद्दीन ओवैसी तो अपने चेहरे, अपने वो बड़बोलेपन से है, उसको लोग लाइक कर रहे हैं। मगर अब आने वाले टाइम में इमरान प्रतापगढ़ी को पूरा युवा, पूरा बुजुर्ग सब सपोर्ट करेगा, क्योंकि माइनॉरिटी का इनको अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो मुसलमान को एक चेहरा दिया, बड़ा चेहरा दिया। तो इंशाल्लाह ओवैसी तो उनके सामने खड़ा ही नहीं ना, दूर दूर तक ओवैसी कहीं है भी नहीं। आप देखिएगा आने वाले चुनाव में ओवैसी को तो हम अपनी टक्कर में रखते ही नहीं।
पर ये AIM के जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो ये साफ कहते हुए नज़र आते हैं कि जिनके कसीदे पढ़ के, जिनकी शान में अपने कलाम पढ़कर जो चेहरा चमका है, जो लोग जाने हैं, आज उन्हीं के खिलाफ वो खड़ा है। मतलब इमरान प्रतापगढ़ी जी को ऐसा बोलते हैं, तो आपको नहीं लगता? देखिए ये शुरू में वो कलाम पढ़ते थे। देखिए कलाम पढ़ते थे, मगर इंसान जब कई चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होता, मुखातिब नहीं होता, तो इंसान पढ़ता है उसके लिए, ताकि वो हमारी बात को समझ के कि हमें लोगों के सपोर्ट कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, उस चीज़ को समझें और अपने अल्फाजों में सुधार लाएं। फिर इंसान समझदार होता है, देखता है कि हाँ ये इससे बचना चाहिए, तो हर कोई बचता है। इमरान भाई बच रहे हैं, हम भी बचते हैं, तो जाहिर सी बात है। पर इस सरकार से जैसे कह रहे हैं कि योगी सरकार को हटाने की कोशिश हो रही है, अगर इस तरह से होता है कि उधर 100 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी भी लड़ जाते हैं और दूसरी तरफ इमरान प्रतापगढ़ी भी यहाँ से अपनी कमान संभाले हुए हैं, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि आपस में बैठकर किसी तरीके का फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है? देखिए बीजेपी को फ़ायदा तो असदुद्दीन साहब पहुँचा रहे हैं। इनको खुद देखना चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर एक खुद इतना बड़ा चेहरा आ गया है माइनॉरिटी का, तो उन्हें खुद बैकअप कर लेना चाहिए कि भाई मेरे को अपनी दुकान यहाँ से हटा लेनी चाहिए। अब इमरान प्रतापगढ़ी है, अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, तो उनको खुद देखना चाहिए, कौम का फ़ायदा करना चाहिए। कौम का नुकसान कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो कौम का खुलेआम नुकसान कर रहे हैं। वो कौम के हक में आवाज़ उठाते हैं, ऐसा वो भाई कौम के हक में एक चीज़ आप बताएं, कौम के हक में आवाज़ उठाई, जो चीज़ गलत है चलो उन्होंने बयान कर दिया, लोकसभा में इधर उधर बैठ के बयान कर दिया, उसका खामियाजा कौन भुगतता है? आप और हम भुगतते हैं, आवाम भुगतती है उनका मुख है। लोकसभा में तो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कहाँ उठाएंगे? भाई लोकसभा में आवाज़ उठाते हैं, मगर आवाज़ वो उठती है किसके कहने पर उठती है, आप भी जानते हैं। नहीं, जिस चीज़ का मुस्लिम या माइनॉरिटी समाज जो विरोध कर रहा है, CA NRC का मुद्दा हुआ, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हुआ, उन्होंने खड़े होकर उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, तो क्या वो तो बुलंद नहीं, गलत नहीं है, वो तो बुलंद करेंगे ही। भाई मुसलमान चेहरा है, मुसलमान नेता है, मुसलमानों की आवाज़ वो नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? हिंदू थोड़ी उठाएंगे। और अगर वो वहाँ रहते भी ना उठाएं तो फिर बेकार है उनका सांसद पर रहने का, फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। जैसे बिहार गए, बिहार में 5 सीटों विजय प्राप्त करी, बाकी सीटें ख़राब कर दी। अब उत्तर प्रदेश के अंदर एक माइनॉरिटी का बड़ा चेहरा है। कांग्रेस की तारीफ़ करना मैं वो नहीं करता, कांग्रेस अपने आप में एक बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पार्टी, एक लौती पार्टी ऐसी है। तो जब इमरान प्रतापगढ़ी साहब को उत्तर प्रदेश से लाया गया, अभी इमरान प्रताप जब उत्तर प्रदेश में जाके अपनी बात रखेंगे, अपनी लोगों को संबोधित करेंगे, समझाएंगे, तो समझदार पब्लिक खुद हमारी तरफ आएगी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ क्यों जाएगी? तो कहने का मकसद यही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब तो वोट काटने का काम करेंगे, बस फ़ायदा किसको पहुंचाएंगे? बीजेपी को। जीतेगा कौन? बीजेपी। तो खुले अल्फाजों में ही है कि बीजेपी के एजेंट हैं वो, तो बीजेपी के एजेंट है। बिल्कुल है भाई। कैसे कह सकते भाई बिल्कुल कह सकते हैं भाई, हम बिल्कुल कह सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, स्वतंत्रता से स्वतंत्रता से हाँ बोलने का हर किसी को अगर मैं भी बोल रहा हूँ भाई, मैं भी बोल रहा हूँ ना, स्वतंत्रता से ही बोल रहा हूँ। हमारा संविधान हमें का हक देता है बोलने का, अपनी बात रखने का, कहने का हक देता है। तो यही चीज़ है भाई कि आप अपने हैदराबाद को संभालो ना, आप हैदराबाद को देखो ना, वहाँ कितनी लड़कियाँ प्रताड़ित होती हैं, कितनी लड़की देह व्यापार में जाती हैं। आप हैदराबाद को तो आप संभाल नहीं रहा, प्रदेश पूरा हिंदुस्तान संभालने चल रहे हो। पहले आप अपने हैदराबाद तो संभालो, आप पूरा हिंदुस्तान संभालने के लिए जा रहे हैं। तो भाई कहने के असल मकसद यही है कि अब वक्त बदलाव का है। इमरान साहब आए हैं तो उत्तर प्रदेश में भी, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेश में इस चीज़ की बदलाव भी की जाएगी, लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कांग्रेस के क्या कार्य करें, कांग्रेस ने क्या काम किए। हाँ गलती हुई है कांग्रेस से, मानते हैं, बाबरी मस्जिद को लेकर के हुई हैं गलतियाँ, हम तो भाई कई सारे उदाहरण दिए जा रहे हैं। हाँ ऐसे कई इंसान से ही गलती होती है, हमसे गलती तो होती है, इंसान है, हम गलती होती है, तो उस चीज़ की गलती का हम भाई माजरत चाहते हैं, हमसे गलती हुई है, ठीक है। मगर उन्होंने 14 साल का वनवास काटा था, यहाँ तो कई साल हो गए। तो कहने का मकसद यही है कि अब बदलाव का दौर है भाई। इमरान साहब आए हैं तो बदलाव होगा, प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, हर प्रदेश में बदलाव होगा।